जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। 6 नवंबर रविवार के लिए है ये रीडिंग एंड वी गॉट 4 ऑब्जेक्ट्स ओ हियर। ठीक है, ये है टैरो, then we got the Krishna consciousness oracle, we got the moon magic oracle and we got the Atlantic oracle। ठीक है, तो 4 ऑब्जेक्ट के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। लेट्स फर्स्ट कनेक्ट विद द टैरो। ठीक है, ट्रेडिशनल तरीके से शफल करते हैं। वी विल डू दी 1 by 1 रीडिंग। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। लेट्स फर्स्ट शफल द कार्ड। उसके पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन कि हमें सही गाइडेंस, सही अंडरस्टैंडिंग मिले एंड जिस व्यू पॉइंट की हमें सख्त ज़रूरत है वो हमें मिले। ठीक है, हर सिचुएशन में एक अलग व्यू पॉइंट होता है, तो अभी जो आपके हिसाब से आपके लिए सबसे ज़रूरी व्यू पॉइंट हो वो आपको मिल जाए। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती हैं। करते हैं हम शफल, करते हैं 2-3 बार और शफल एंड हियर वी गो। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, 1-2 बार और करते हैं शफल एंड हियर वी गो। ओ चलो, ये आ गया पहला कार्ड एंड दैट्स ऑल अबाउट द 4 of Wands। ओके, दैट्स समथिंग इनक्रेडिबल। 4 of Wands आ गया तो हाँ, बहुत से लोगों के लिए शादी वाला कार्ड होता है। ये एक्चुअली मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड होता है कि आप अपनी कौन सी सच्ची भावना यहाँ पे इमेजिन कर रहे हो। अगर हम इस कार्ड को देखें तो इट इज़ ऑल अबाउट कि आप कौन सा सपना देखते हो, कि क्या आपके लव लाइफ में रोमांस की सख्त ज़रूरत है या फिर आप अपने लवर से कब मिलना चाहते हैं, कब मिलेंगे फाइनली, आज तक शायद मिले नहीं हैं। तो वो भी अवस्थाएं हम यहाँ पे देख सकते हैं। एरीज, लियो, सैज, पैशन साइड एंड फायर साइड यहाँ पे हमें दिखने को मिलती हैं। ये बेसिकली एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पे ये पर्सन आपसे कनेक्टेड रहना चाहता है। शायद उसने अभी अभी आपसे रिलेटेड कोई सपना देखा होगा। ठीक है, वो शायद शादी के बाद वाला या फिर रोमांटिक भी सपना हो सकता है। सेकेंडली, अगर कहीं पे इन्होंने आपसे कोई बदसलूकी की हो या फिर कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग की हो तो उसके लिए शायद आपसे सॉरी भी कहने वाला एक ड्रीम शायद उनको अभी आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड हमें क्या मिलता है। 2 कार्ड हमें मिल गए। जो 2 कार्ड मैं यहाँ पे रखता हूँ भाई, ये जो पहला कार्ड है वो है 7 of Cups, जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 of Swords। 7 और 8 नंबर साथ में ही आ गए। ठीक है भाई, 7 of Cups की अगर हम बात करें और 8 of Swords की बात करें तो मेरे हिसाब से ये पर्सन एक सही स्टेप नहीं ले पा रहा है। ठीक है, ये आई थिंक किसी के ऊपर डिपेंडेंट है एंड उस व्यक्ति से कनेक्टेड रहना चाहता है जो इसे एडवाइस देता है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि वो एडवाइस देने वाली एक किताब भी हो सकती है कि भाई कोई एक रोमांटिक ऑथर को ये फॉलो कर रहे हैं कि जिस तरह से वो लिखते हैं कि उसी के नक्शे कदम पे चलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें जो उन्होंने प्लान की है अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं या फिर जो उनको अंडरस्टैंड है कि कपल क्या क्या करते हैं वो उसके हिसाब से प्लान आउट बना रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या करना चाहिए उनको समझ में नहीं आ रहा है। 8 of Swords जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में हमें समझ में आता है कि ये पर्सन एक्चुअली सही मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं और उनको शायद, बिकॉज अगर आपके हिसाब से बहुत सारा मोमेंट चला गया है, सिर्फ आज की बात नहीं, काफ़ी दिन अगर हो गए हैं, तो ये एक सही मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं और जो उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो मोमेंट कौन सा है और कब इनको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये आई थिंक आपसे डांट नहीं खाना चाहते। 6 of Wands आ गए यहाँ पे। एरीज, लियो, सैज, बहुत ही खूबसूरत कार्ड अगेन। तो 4 of Wands आ गया, 6 of Wands आ गया, तो दोनों ही आई थिंक गुड लक वाले चार्म तो हमें यहाँ पे मिल गए। ये एक्चुअली विक्ट्री चाहते हैं, मतलब जैसे ही आपसे कनेक्टेड हो जाए तो चाहे इन्होंने आपसे गुस्से में बात की हो या फिर काफ़ी दिनों से बात ना की हो, आप तुरंत इनको क्षमा कर देंगे। ऐसी कोई बात मेरे हिसाब से यहाँ पे चल रही है। अब देखते हैं 2 कार्ड। जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड जो लास्ट वाला कार्ड हमें मिल रहा है यहाँ पे वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर हम इन दोनों कार्ड्स को कनेक्ट करें, दोनों ही स्वॉर्ड्स के हैं, एक है क्वीन एक है पेज, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तो यहाँ पे फॉर्म में है। अगर हम इन कार्ड्स को देखें तो कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन को एक सीधे लाइनअप पे लाना चाहते हैं। क्वीन की बात करें तो ऐसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कि मानो आपका दिल जीत लिया उन्होंने, तो मक्खन लगा के आपसे बात करना चाहते हैं। आप भी कह सकते हैं कि भाई इतनी मिठास कहाँ से आ गई ओके, ये लड्डू खा के आ गए आज। एंड अगर हम पेज ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो एक्चुअली ये आपकी जो नाराज़गी है उसे बदलना चाहते हैं। सो जो नाराज़गी है आपकी वो ये दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी बन पड़े
कि अलग अलग टॉपिक के बारे में बात करना, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं ना। ये था रिगार्डिंग द टैरो, जिसको रखते हैं हम समेट के, एंड वी विल कनेक्ट विद द कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है, एंड इसको भी करते हैं हम शफल एंड चुनते हैं कुछ कार्ड। ठीक है, द कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल। यस, जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिल चुका है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। ठीक है, जो पहला कार्ड है वो है लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, एंड सेकंड जो कार्ड है वो है प्रोटेक्शन। आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है, दोनों ही कार्ड्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। अगर हम इन दोनों कार्ड्स को देखें तो ये जो पहला कार्ड है लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आई थिंक रिश्ते में एक ऑनेस्टी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मोस्टली दूसरे को रिस्पेक्ट देना और अपनी भी रिस्पेक्ट करना। ठीक है, इसका जेंडर मायने नहीं रखता, लेकिन ये रिस्पेक्ट वाली बात सभी को एप्लीकेबल होती है, चाहे आप हो चाहे वो हो। तो लेट गो में क्या है कि जो इनका ईगो है, ठीक है, कई बार हम कहते हैं ना कि मन में बहुत सारे विचार आते हैं। कई बार आप बहुत बड़े हो और ये बहुत छोटा है, या फिर ये बहुत अमीर है। ऐसे बहुत से विचार आ सकते हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंपैरिजन होता है इक्वालिटी में, वो नहीं होना चाहिए। तो अगर कहीं पे इनके मन में शायद कोई बात है, जैसे कि मे बहुत काम करते हैं और इनके मुकाबले आपको कम स्ट्रेस है, या फिर ये बहुत ट्रैवल करते हैं, धक्के खाते हुए ट्रैवल करते हैं और आपको ईजिली हवा जाते हैं, तो ये अगर उनके मन में था और कहीं पे नेगेटिव बात चल रही है, तो धीरे धीरे ये बात उनके माइंड से चली जानी चाहिए। और अगर ये ऐसा करते हैं तो आपका रिश्ता भली भांति फूल सकता है। प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस रिश्ते को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं पे शायद कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं, मे बी इनके कान भी भर सकते हैं, या फिर कुछ अलग एग्जाम्पल सेट करना, इनको बताना और इनके दिमाग में कोई नए नई चीज़ें डालना, एंड ये उनके करीबी भी लोग हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हो तो शायद आप इस चीज़ को ज़्यादा जानते हो कि कैसे कोई इनको मैनिपुलेट कर रहा है और आपसे दूर कर रहा है। हालांकि इसमें उनका क्या फ़ायदा है वो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट वाली बात है अंडरस्टैंड करने की, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की दुख में भी अपना सुख देखते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे देखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको अपने आप को भी और इनको भी प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है। आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो कि बोथ ऑफ अस आर प्रोटेक्टेड, या फिर कि भाई जो भगवान हैं या फिर जो एंजल हैं जिसको आप मानते हो वो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड ये सब प्रोटेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, थर्ड कार्ड देखते हैं, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ओरेकल। भाई ये हैं प्योरिटी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके इंटेंशंस काफ़ी मैटर करते हैं। ठीक है, अगर किसी भी कारण से इनके इंटेंशंस प्योर नहीं हैं, या फिर किसी फ्रेंड ने इनके माइंड को करप्ट किया है, रोमांस की जगह अगर कुछ और ही चीज़ उनके मन में चल रही, तो ये आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है इनको समझाना दैट वी आर इनटू लव रिलेशनशिप। ठीक है, और लव एक प्योरिटी वाला रिलेशनशिप होता है जिसमें और कोई बात नहीं चलती। ये था रिगार्डिंग द कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल। नेक्स्ट देखते हैं अटलांटिक ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, एंड लेट्स शफल द ओरेकल। ठीक है, पहले करते हैं कार्ड्स को शफल 2 से 3 बार, एंड ट्रेडिशनली करते हैं कार्ड्स को चूज। लेट्स कनेक्ट टू इट। यस, जो पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है भाई वो है हाई प्रीस्टेस। तो हाई प्रीस्टेस आई थिंक आया था कार्ड, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन ये कार्ड आया ज़रूर था, या तो अभी के रीडिंग में तो उसके पहले रीडिंग में। ठीक है, नाउ अगर ये कार्ड आ गया तो यहाँ पे इंट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सेस योर विजडम एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। यू नो, तो यहाँ पे फेमिनाइन पावर जो है वो काफ़ी ज़ोर शोर से है, एंड यहाँ पे लॉजिक या रैशनलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है, तो अगर ये कार्ड आ चुका है इसका मतलब है इस पर्सन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टू यूज़ योर इंट्यूशन एंड साइकिक गिफ्ट्स। जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में कि इस पर्सन को आपके काफ़ी अच्छे ख्यालात या फिर काफ़ी अच्छे सपने भी आ चुके होंगे, या फिर जिसमें वो आपसे माफ़ी भी मांग रहा है, तो ये उसके इंट्यूशंस हैं। यहाँ पे लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पर्सन लॉजिक लगाएगा, फिर अगर आप भी लॉजिक लगा के देख सकते हो, तो मे बी गुड क्वेश्चन कि हमारे इस रिश्ते में ऐसा लॉजिकल पॉइंट क्या है। कई बार हम ऐसे रिश्ते ढूंढते हैं जहाँ पे दो जो लोग हैं उनकी करियर भी आपस में मैच नहीं करते, बट प्यार प्यार होता है। इसमें इंट्यूशन, इसमें फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये काफ़ी कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग कार्ड आप दोनों के लिए, तो क्या है, जो भी चैलेंजेस आपको मिल रहे हैं तो वो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से ही जवाब उनका देना है।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कंपैशन के साथ दोनों को वर्क करना है। अगर लोड बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, डोंट वरी अबाउट इट, धीरे धीरे आप इस चीज़ को सॉल्व ज़रूर कर पाएंगे। ये था रिगार्डिंग द एटलांटिस कार्ड्स। एंड फाइनल देखते हैं 2 कार्ड फ्रॉम द मून मैजिक, ठीक है। तो करते हैं कार्ड्स का ट्रेडिशनल तरीके से शफल एंड चुनते हैं सिर्फ 1 या 2 कार्ड। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो देखते हैं हमें कौन सी रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड आ गया, ठीक है, तो ये है आई इन्वाइट पीस विद इन माई सेल्फ, आई रिपल दिस आउटवर्ड्स। यानी कि भाई मन को शांत करने की ज़रूरत है। किसी ना किसी रीज़न से ये पर्सन जो है वो अगर अंदर बौखला हुआ है या फिर कहीं ना कहीं पे नेगेटिविटी को लेके बैठा है, उसको लग रहा है कि भाई जैसे मैंने प्लानिंग की थी वैसा नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को जाने देना है एंड हैप्पीनेस को एक्सेप्ट करना है। एंड जो सेकंड कार्ड आ चुका है यहाँ पे, as you can see, I think this is moon goddess Diana. I shine my light outwards for all to see. अगर ये पर्सन परेशान रहते हैं और आपको तकलीफ होती है, फिर आप परेशान रहते हो और आपको देख के पर्सन परेशान होता है, तो पहले इस परेशानी का हल आपको निकालना है और उसका हल है सिर्फ छोटी सी स्माइल। सो स्माइल करते रहो एंड बताओ इनको दैट आई एम विथ यू, और ये भी आपको सपोर्ट करेंगे और दोनों का रिश्ता जो है वो सही सलामत आगे बढ़ सकता है। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।